अभी हम दर्शनी द्वार के सामने खड़े हैं और यहीं से जो माता वैष्णो देवी का जो दर्शन है, जो यात्रा है, वो यहीं से शुरू होती है। ये पहला स्टेप है, यहाँ से आगे यात्रा जो है वो स्टार्ट होती है। ये दर्शनी द्वार है। अक्सर आपने देखा होगा जून और जुलाई के महीने में यहाँ भारी रश होता था। बच्चे जो थे वो छुट्टियों में अक्सर आते थे माता के दर्शन करने के लिए, मगर इस समय कोरोना वायरस के चलते ये जगह बिल्कुल सुनसान है। हमारे सामने आप देख रहे हैं ये माता की भवन की ओर जाता हुआ रास्ता, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस समय बिल्कुल सुनसानी छाई हुई है। यहाँ पर कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, खाली सिक्योरिटी पर्सनल्स यहाँ पे अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके की जो यात्रा की और जो भी एक्टिविटीज़ थी वो कम्प्लीटली बंद हैं। इस समय कटरा के बाज़ार बिल्कुल सुनसान हैं। किसी भी तरीके का कोई भी जो है ट्रेड यहाँ पर इस समय नहीं हो रहा है। जो यात्रुगण थे अलग अलग देश के अलग अलग भागों से इसी महीने में अक्सर यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में जुड़ते थे, मगर इस साल जो कोरोना वायरस के चलते यात्रा जो है वो अभी तक जो है यहाँ शुरू नहीं की गई है। और इस समय हम दर्शनी द्वार के सामने खड़े हैं। इस समय सिक्योरिटी पर्सनल आपको देखने को मिलेंगे, मगर भक्तजन यहाँ पर जो हैं अभी आ नहीं सकते। और इस साल कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर प्रिकॉशंस जो लिए गए हैं कि यात्रा अभी तक शुरू नहीं की गई है। अक्सर देश के अलग अलग विभिन्न जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो ज़रूर खोल दिए गए हैं, मगर जम्मू कश्मीर में अभी भी ये रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो बंद हैं। बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती थी हर बार यहाँ पर सीज़न्स को लेके कि भाई गर्मियों में यहाँ भारी मात्रा में लोग आते थे, बहुत अरेंजमेंट्स होती थी, मगर इस साल जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल सुनसानी है। यहाँ पर खाली सिक्योरिटी पर्सनल्स के लोग मिलेंगे, बाकी यहाँ पर कोई भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो यात्रा है वो अभी बंद है। अभी सरकार ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया है कि इस यात्रा को कब शुरू किया जाएगा। कोरोना वायरस का ख़तरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, केसेस आए दिन बढ़ रहे हैं, उसके चलते अभी भी सरकार जो है इस पे मंथन कर रही है कि रिलीजियस प्लेसेस जम्मू कश्मीर में खोलें कि ना खोलें। अभी उस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। मैं तो सबसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरी इस वक्त उम्र जो है 71 ईयर में जा रहा हूँ। 1/10/49 की डेट ऑफ बर्थ मेरी है। आज से आज तक मैंने ऐसी हालात नहीं देखी थी कटरा के अंदर जो अभी तक चल रही है। इससे तो इतना बुरा हाल हो गया कि गरीब आदमी अमीर सबका जीना मुश्किल हो गया। नहीं तो इस समय पिछले साल तो इतनी यात्रा थी, इतना रश था कि हर आदमी चहल पहल से चलता था, ऐशो अशर करता था, सब तरह के खर्चे पूरे करता था। इस समय ऐसी बुरी हालत हो गई है कि 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल की बात हो गई है। जो नौजवान लड़के दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनका बच्चों की पेट पालना मुश्किल हो रहा है। तो मैं मोदी साहब से ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से, कि कटरा की डेवलपमेंट ही है। कटरा तो ये ऊपर जो मार्केट है इससे बिल्कुल डट पड़ा हुआ है। यहाँ तो ना जो भी नेता आता है वो बाहर से ही बस स्टैंड से ही वापस चला जाता है। यहाँ तो ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देती है, ना कोई म्यूनसिपलिटी कमेटी ध्यान देती है। मैं तो सबसे यही गुजारिश करूँगा, अर्ज़ करूँगा कि मेहरबानी करके ये रिजर्व बाड़े हैं तो यहाँ भी रौनक देखिए, यहाँ भी डेवलपमेंट करिए ताकि यहाँ के लोगों की हालत बेहतर हो सके। और हम इस समय खड़े हैं टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के बाहर। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सुनसानी छाई हुई है। यात्रा जिस तरीके से अभी बंद है उसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कटरा के जो बाज़ार हैं वो सुनसान पड़े हुए हैं। सारी दुकानें ऑलमोस्ट सभी बंद हैं। यहाँ पर होटल्स का जो काम है वो बिल्कुल ठप है। हाँ, बस आपको कुछ ही होटल्स यहाँ पर खुले मिलेंगे। इसके अलावा आप सड़कों पर देखेंगे तो बहुत कम गाड़ियाँ हैं जो सड़कों पर दौड़ती हुई आपको मिलेंगी। मैक्सिमम यहाँ पर लोग जो डिपेंडेंट हैं वो होटल बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं, ड्राई फ्रूट के साथ जुड़े हुए हैं। और इस समय आप जो देख रहे हैं यहाँ पे पोजीशंस जो ट्रैवल्स के साथ जुड़े हुए हैं लोग, इस समय वो मंदी की मार झेल रहे हैं। और बिल्कुल भी आप इस समय पाएंगे कोई भी आदमी आपको यहाँ कटरा बाज़ार में नहीं मिलेगा।
कुछ छुटपुट दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खुली हुई मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो बिल्कुल सुनसानी है यहाँ पर। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का इस समय जो है कोविड के दौरान यहाँ सिचुएशन है, अभी किस तरीके से काम हो रहा है। हमारे साथ सोनू ठाकुर हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पर काफ़ी इन्होंने काम किया है कोविड के दौरान। सर आप बताइए इस समय जो कटरा की सिचुएशन है क्या देखते हैं आप? शुक्रिया NHA का जो आज यहाँ कटरा का इन्होंने दौरा किया और यहाँ सारे कटरा की जो सिस्टम है वो सारे लोगों को बता रहे हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से आपने अपने सारा देख ही लिया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जो चहल पहल है शुरू हो गई है, लोगों के काम काज शुरू हो गए हैं। लेकिन कटरा एक ऐसा शहर है यहाँ टोटली बंद है, चाकर भी दुकानें नहीं खोल सकते, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो सारे बाहर से टूरिस्ट आते हैं और यात्री होते हैं। आज कोई भी कटरा में ऐसी दुकान है वो नहीं खुली है, सिर्फ जो लोकल दुकानें हैं जो मेडिकल और राशन वाली यही कटरा में खुली हैं और बाकी प्रॉपर यहाँ कटरा पूरी तरीके से बंद है। सर जो मंदी की मार यहाँ पर लोग झेल रहे हैं, होटल एसोसिएशन के लोग जो हैं वो काफ़ी मंदी झेल रहे हैं। उसके अलावा आप देख रहे होंगे जो टूरिज़्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो हैं। इस समय जो माता वैष्णो देवी के साथ जो घोड़े वाले लगे हैं या जो रेडी फड़ी वाले यहाँ काम करते हैं वो किस तरीके की सिचुएशन झेल रहे हैं? जैसे आपने कहा कि होटल वाले यहाँ मंदी की मार झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि होटल के अलावा, होटल तो एक बहुत बड़ी एजेंसी हो गई, यहाँ रेडी फड़ी घोड़ा पिट्ठू जो वैष्णो देवी में ढोल बजाने वाले ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो यात्रा आती थी वो वैष्णो देवी में वो काम करते थे। तो यात्रा आज नहीं है तो बिल्कुल लोगों के पास किसी भी तरीके का खाने तक की लाले पड़ गए हैं, लोगों के पास किसी भी तरीके का कोई उनके पास राशन वगैरह नहीं है। जो लोग बाहर से या कुछ लोग वहाँ उनको देते हैं वही लोग खाते हैं। लेकिन इस टाइम आपने देखा होगा वैष्णो देवी ट्रैक में पिछले कई वर्षों से जैसे यात्रा यहाँ चलती थी, लोग यहाँ चाहे वो जो बाहर के हमारे लोकल जो गाँव हैं, चाहे वो हमारे कटरा ब्लॉक के अंदर जितने भी गाँव पड़ते हैं वहाँ से लोग कटरा में कोई सब्जी बेचने आता था, कोई दूध बेचने आता था, कोई पनीर बेचने आता था, वो टोटली इस टाइम टोटली बंद है। तो लेकिन वो किसको बेचें, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से लोगों को खाना मिले। लेकिन आज आपने देखा होगा वैष्णो देवी ट्रैक में जैसे कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं JNK के अलावा वो खुले हुए हैं, लेकिन कटरा एक ऐसा शहर है लेकिन अभी तक यहाँ कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है और ना यहाँ कोई वैष्णो देवी में यात्रा आ रही है, जिससे वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सर कोविड के दौरान आपने काफ़ी काम किया यहाँ पर, राशन जो है आपने यहाँ पर अलग अलग एरियाज़ में जो गरीब लोग हैं उन तक पहुँचाया। पिट्ठू वाले जो हैं, जो घोड़े वाले हैं, वो एक समस्या झेल रहे हैं। पिछले दिनों हमने सुना था कि 11 से 12 यहाँ घोड़े जो हैं वो भुखमरी के शिकार हुए। क्या कहेंगे? यहाँ इस टाइम आज तक कम से कम जो कटरा ब्लॉक के अंदर, कटरा म्यूनसिपलिटी के अंदर कम से कम इस टाइम 12 के 13 घोड़े जो मर गए हैं भूखमरी के कारण। लेकिन आज इनकी कोई सुध बुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। मैं आपको बताऊँ, आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारी एक SPCA जो कमेटी बनी हुई जिसका यही काम है कि ये जो घोड़े हैं और जो यहाँ जो पशु हैं उनकी देखभाल के करने के लिए। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अभी थोड़े दिन से आपने देखा होगा चराहों में थोड़ा सा जो फीड है वो दी जा रही है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है ना। जैसे मैंने अमरनाथ श्राइन बोर्ड में देखा कि उन्होंने यहाँ जो वैष्णो वहाँ अमरनाथ श्राइन बोर्ड में जो घोड़े चलते थे उनको हज़ार उनके कौन में डाला। यहाँ तक अभी तक हमारे को किसी गवर्नमेंट की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से घोड़े वालों को कोई भी राहत नहीं मिली है। सिर्फ इस महीने और एक पिछले महीने 10-10 किलो फीड जो घोड़े वालों को प्रोवाइड की है, इसके अलावा कोई भी ऐसी मदद नहीं की है। सर यात्रा बंद है, सारे का सारा बिज़नेस जो है वो बिल्कुल ठप है कटरा का। कटरा एक यात्रा पर ही डिपेंड रहता है। तो क्या आप सरकार को कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कि क्या स्टेप्स अभी लेने चाहिए? कोविड की सिचुएशन तो अभी बनी हुई है, ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, क्या और इम्प्रूवमेंट यहाँ चाहिए? देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ ज़रूरत है, जो लोग यहाँ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, कटरा ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, कटरा ब्लॉक में आप आए हैं, यहाँ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ राशन की बड़ी दिक्कत है। गवर्नमेंट ने यहाँ BPL वालों को 5-5 किलो चावल मोदी साहब ने तो बोल दिया है, लेकिन BPL वाले नहीं रोटी खाते हैं और भी लोग रोटी खाते हैं। उनके लिए कोई भी ऐसी सुविधा जो इन्होंने अभी तक नहीं की है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ, जो लोग बिना BPL वाले हैं उनको भी यहाँ फ्री राशन दिया जाए, तब तक यहाँ
लॉकडाउन नहीं खुलता है। और सबसे बड़ी ये बात है, यहाँ आपने देखा होगा जैसे वैष्णो देवी ट्रैक पे या कटरा में दुकानें बिल्कुल टोटली बंद है। मैं गवर्नमेंट से एलजी साहब से ये भी अपील करना चाहता हूँ, ये लोगों का जो बिजली का बिल है वो भी माफ़ किया जाए, क्योंकि यहाँ लोगों की दुकानें बंद हैं टोटली, बिल्कुल किसी तरीके का जो बिजली जो नहीं यूज़ कर रहे वो भी दुकानें, उनके ऊपर भी प्रॉपर जो जितने बिल हैं वो बिल भी उनको पूरे आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा जिस तरीके से हमने आपको ये सीन्स दिखाए हैं, बिल्कुल सुनसान सड़कें हैं, यहाँ पर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। होटल्स यहाँ पर बंद हैं, दुकानें बंद हैं, और जो इस व्यापार से लोग, टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी यहाँ पर बिल्कुल मंदी की मार झेल रहे हैं। इसके अलावा जब हमने लोकल से बात की, उन्होंने कहा कि गरीब तबका यहाँ पर जिस तरीके से घोड़े वाले हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, वो लोग जो है पिछले काफ़ी समय से ये समस्या झेल रहे हैं। राशन उन्हें जो है प्रॉपर वे में मुहैया नहीं हो रहा है, और इसको लेकर लोगों की डिमांड है कि सरकार को कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स उन्हें भी देना चाहिए, ताकि वो अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो नॉर्मल तरीके से गुजार सकें। मैं रंजीत ठाकुर, कैमरामैन राजू सिंह के साथ, कटरा, NH1 न्यूज़।